आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 57 खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में और इस वीडियो में बात करेंगे हम फैंटेसी टीम की। फैंटेसी टीम हम आपको बताएंगे और एक इंपॉर्टेंट बात, जो आखिरी वाली फैंटेसी टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैंटेसी टीम है, तो आपको उस फैंटेसी टीम को जरूर देखना चाहिए और उसे देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए देखने के पीछे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो हम चारों फैंटेसी टीम बनाएंगे वो हम बनाएंगे कुछ फैक्टर्स को जानने के बाद, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझने के बाद। कुछ बातें हैं जो जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी के बेसिस पर हमें टीम बनानी चाहिए और उसी के बेसिस पर हम टीम बनाते हैं और वही टीम हमें माला माल कर सकती है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप करने की गलती मत करिएगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच की। तो ये मुकाबला केकेआर और सीएसके के बीच खेला जाएगा। 7 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से और ये 57वां मुकाबला है। ईडन गार्डन्स कोलकाता में ये मुकाबला खेला जाएगा। और इस मुकाबले से पहले अगर समझने की कोशिश करें दोनों टीमों के लिए कैसा है अब आगे का टूर्नामेंट, तो सीएसके बाहर हो चुकी है ऑलरेडी। केकेआर जो है वो अभी भी प्लेऑफ्स की कंटेंडर्स में बनी हुई है और चांसेस है कि केकेआर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाए। हम लेकिन उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर बात पिच रिपोर्ट वाली वीडियो में हम विस्तार से कर चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात हम कर रहे थे उनमें से एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। पिच यानी कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच जो है सतह, वो उस पर बल्लेबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों को कितनी मदद है, तेज गेंदबाज या स्पिनर्स सब कुछ जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो पिच का स्वभाव जान लेते हैं। बल्लेबाजों के लिए ये पिच मददगार है, तेज गेंदबाजों के लिए अवसर है, स्पिनर्स की भूमिका क्या है, ये सवाल था। ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहां रन बनाना आसान होता है। पिछले मैचों में यहां हाई स्कोर देखे गए हैं। तेज गेंदबाजों के लिए कितना अवसर है यह समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को पिच से उछाल और गति मिल सकती है जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। स्पिनर्स की भूमिका क्या है? बीच के ओवरों में, मैच के बीच के ओवरों में यानी 7 से 15 ओवर के बीच का जो खेल होता है उसमें स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। तो सिंपल है, ये पिच जो है यहां पर बल्लेबाजों को मदद है, तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद है और 7 से 15 ओवर के बीच में यानी मैच के बीच के पलों में स्पिनर्स जो है वो अपनी भूमिका बढ़ा सकते हैं, कद बढ़ा सकते हैं, विकेट्स निकाल सकते हैं, मैच बना सकते हैं, रन्स रोक सकते हैं, प्रेशर में डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्पिनर्स के लिए भी है इस पिच पर बहुत कुछ। औसत स्कोर की बात करें तो पहली पारी का औसत स्कोर ईडन गार्डन्स में 160 रन रहता है। हाल के मैचों में 200 से अधिक के स्कोर भी देखे गए जो पिच की बल्लेबाजों के लिए अनुकूलता को दर्शाती है। यहां पर टॉस का महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और टॉस हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जानना कि भाई टॉस के बाद हमें कैसी टीम बनानी है, टॉस के बाद प्लेयर्स हमें बदलने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉस अगर मान लेते हैं केकेआर की टीम जीत रही है तो आप सीएसके के स्पिनर्स पर बहुत कम दाव लगाइएगा क्योंकि सीएसके के स्पिनर्स बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बाद में गेंदबाजी करेंगे और ये जो 7 से 15 ओवर के बीच का जो खेल है उसमें वो नियंत्रण नहीं बना पाएंगे क्योंकि ओस की समस्या हो जाएगी। ओस की एक फैक्टर है वो इन्वॉल्व हो जाएगी और उससे गेंदबाजी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। अब हम मौसम की भी जानकारी बता देते हैं आपको। तो मैच नंबर 57 के लिए मौसम विभाग ने मैच के अनुकूल नहीं रहने का मौसम जताया है अनुमान। और अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 है डिग्री और 28 डिग्री न्यूनतम है। 5% बारिश के चांसेस है और 58% ह्यूमिडिटी है। ये जो 58% ह्यूमिडिटी है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैच में। और वो जो टॉस वाली बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी उसका इससे बहुत ज्यादा लेना देना है। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा उतनी ज्यादा ड्यू की समस्या। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर आ जाते। केकेआर और सीएसके के बीच अब तक कुल जो है 31 मुकाबले खेले गए। इनमें 19 मुकाबलों में सीएसके ने बाजी मारी है
और 11 मुकाबले जो है वो केकेआर के नाम रहे हैं। एक मैच बेनतीजा रही है। हेड टू हेड आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीएसके को बहुत ज्यादा नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि एक दो मैचेस का डिफरेंस नहीं है, कुल 8 मैचों का डिफरेंस है और दोनों ही टीमें सबसे सफल फ्रेंचाइजीज में से एक है। सीएसके के पास 5 टाइटल है और यहाँ अजिंक्य रहाणे की केकेआर के पास 3 टाइटल है। तो भाई दो सक्सेसफुल टीमों के बीच की अगर राइवलरी आप देखेंगे तो उसमें सीएसके ने बाजी मारी है, लेकिन मौजूदा हालात अगर आप देखेंगे तो छठे नंबर पर केकेआर है और 10वें नंबर पर सीएसके। तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई आसपास का लेना देना नहीं है। 2 मुकाबले जीते हैं सीएसके ने इस सीजन और वहीं केकेआर ने 5 मुकाबले जीते। एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था। तो टोटल 11 अंक है केकेआर के पास। सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें आयुष मात्रे और शेख रशीद आपको दिखेंगे, सैम करन होंगे, रविंद्र जडेजा, डिवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा, एमएस धोनी, नूर अहमद, खलील अहमद और मथीशा पथिराना। आंख बंद करके आप आयुष मात्रे पर भरोसा कर सकते हैं, सैम करन पर कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा पर भरोसा कर सकते हैं, नूर अहमद और आप कर सकते हैं खलील अहमद पर। इस मैच में मुझे पूरी उम्मीद है कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, आपको ठीक ठाक पॉइंट्स धोनी साहब कमा कर दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो उसमें रहमानुल्लाह गुरबाज आपको दिखेंगे, सुनील नारायण होंगे, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। आप रहमानुल्लाह गुरबाज पर दाव लगा सकते हैं, सुनील नारायण पर लगा सकते हैं, अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी कर रहे हैं। आंद्रे रसल पिछले मैच में अच्छे टच में आ गए हैं, अच्छी बल्लेबाजी रही थी आंद्रे रसल द्वारा। उसके बाद अगर आप बॉलर्स में देखें तो वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री पर आप भरोसा जता सकते हैं। पहली टीम पर आ जाते हैं हम लोग। फैंटेसी टीम नंबर 1, विकेट कीपर्स में क्विंटन डीकॉक को हमने लिया है, बैट्समैन में अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, शिवम दुबे और रिंकू सिंह पर हमने दाव लगाया है। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण, रविंद्र जडेजा और सैम करन, 3 हमने ऑलराउंडर्स लिए। बॉलर्स में नूर अहमद, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ 4 जो है वो स्पिन गेंदबाजी के विकल्प है, 2 हमने लिए हैं तेज गेंदबाजी के विकल्प। और अगर आप बैट्समैन में देखेंगे तो अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, ये 2 कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं केकेआर के लिए। शिवम दुबे पर हमने दाव लगाया है, हालांकि उनका बल्ला नहीं चला है, बहुत ज्यादा पैसे उनको मिले हैं इस सीजन, लेकिन उसके बावजूद शिवम दुबे का बल्ला नहीं चल रहा है। लेकिन शिवम दुबे इस मुकाबले में कुछ करेंगे कमाल, ऐसा उम्मीद है हमें। रिंकू सिंह पर हमने भरोसा जताया है। ऑलराउंडर्स में सैम करन पिछले से पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 88 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे। इस मुकाबले में बाउंस बैक करना चाहेंगे। हर्षित राणा है, वरुण चक्रवर्ती और नूर अहमद। इस टीम के कप्तान होंगे अंकुरिश रघुवंशी और वाइस कैप्टन होंगे सुनील नारायण। सुनील नारायण आपको डबल फ्रंट में पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं, गेंदबाजी में 1-2 विकेट निकालेंगे, बल्लेबाजी में 40-50 रन मारेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। वहीं अगर आप अंकुरिश रघुवंशी की बात करें तो वो जबरदस्त फॉर्म में है और वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पूरे सीजन और पिछले मुकाबले में भी 44 रन बनाकर आ रहे हैं, तो उनसे आप उम्मीदें लगा सकते हैं। उसके बाद टीम नंबर 2 पर आ जाए तो क्विंटन डीकॉक पर हमने भरोसा जताया है विकेट कीपर में। अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, शिवम दुबे और रिंकू सिंह, सेम बल्लेबाज, यहां पर भी सेम बल्लेबाज। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण और रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है। बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती, नूर अहमद, हर्षित राणा। टीम सेम है, बस हमने यहाँ कप्तान और वाइस कैप्टन बदले हैं। हमें पूरा भरोसा है कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। कप्तान और वाइस कैप्टन, अगर पिछली टीम में हमें धोखा दिया तो इस टीम में हमें साथ देंगे कप्तान और वाइस कैप्टन। कैप्टन बना दिया हमने क्विंटन डीकॉक को और वाइस कैप्टन एक बार फिर सुनील नारायण। सुनील नारायण पर आप लगातार दाव लगा सकते हैं। सुनील नारायण इस मैच में बहुत अच्छा करेंगे, आप उन्हें कप्तान भी बना सकते हो। और वेट करिए, आखिरी टीम बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी टीम है। थोड़ा सा शॉक भी होंगे आप, कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन वो टीम आपको मालामाल कर सकती है। अगर टीम नंबर 3 पर आ जाए, इसमें कुछ बदलाव आपको दिखेंगे निश्चित तौर पर। क्विंटन डीकॉक और अगर आप देखें तो यहाँ अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अब तक सेम है सब कुछ। सुनील नारायण और रविंद्र जडेजा, यहाँ आंद्रे रसल की एंट्री हो गई है टीम में। सैम करन हट गए, पहली टीम अगर आपको याद हो सैम करन थे, यहाँ सैम करन नहीं है।
यहाँ आंद्रे रसल आ गए और बॉलर्स एक बार फिर हमने वही 3 बॉलर्स नूर अहमद, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। पूरा यकीन है कि ये तीनों गेंदबाज जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको ढेर सारे पॉइंट्स कमा कर देंगे। इस टीम के कैप्टन होंगे अजिंक्य रहाणे और वाइस कैप्टन होंगे शिवम दुबे। आखिरी टीम, सबसे बेस्ट टीम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टीम भी लग रहा होगा आपको कि भाई महेंद्र सिंह धोनी को हमने लिया है। यकीन मानिए महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में अच्छा करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये एक तरीके से डू और डाई मैच है महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी। अब आप सोच रहे होंगे कि डू और डाई कैसे, टीम तो बाहर हो चुके। डू और डाई साख की लड़ाई, साख की लड़ाई में डू और डाई सिचुएशन है। एमएस धोनी और क्विंटन डिकॉक को हमने 2 विकेट कीपर के तौर पर लिया है। बल्लेबाज एक कम हो गए हैं, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे और रिंकू सिंह 3 बल्लेबाज हैं। सुनील नारायण, रविंद्र जडेजा और आंद्रे रसल 3 हमने लिए ऑलराउंडर्स भी, और नूर अहमद, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा 3 हमने लिए पेसर्स। हमने टीम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। पूरा यकीन है कि ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है और ये मैक्सिमम इनमें से जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी टच में नजर आ रहे हैं। इस टीम के कप्तान है सुनील नारायण। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि सुनील नारायण पर आप भरोसा जताइएगा, सुनील नारायण निराश नहीं करेंगे इस मुकाबले में। और इस टीम के वाइस कैप्टन है शिवम दुबे। शिवम दुबे भी आपको इस मैच में मालामाल करेंगे। सीएसके के अगर आप फैन हैं, आपको निराश उन्होंने बहुत कर लिया, लेकिन फैंटेसी टीम के अगर आप दीवाने हैं तो शिवम दुबे आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको 4 फैंटेसी टीम बताई। आपकी फेवरेट फैंटेसी टीम कौन सी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी फैंटेसी टीम और जो आपकी फैंटेसी टीम है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नजर आता है, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में कौन कौन से नाम है वो नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहे डीएनपी स्पोर्ट्स।